अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करना चाहूँगी बच्चियों पे, औरतों पे कि हम लोग अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चियाँ जो है उनको मैट्रिक करवाओ, पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ कोई बात नहीं, इन्होंने तो घर में रोटियाँ ही बनानी है ना, चूल्हा ही चलाना है, घर संभालना है। लेकिन ये गलत है। देखो, बच्चियों को हम तालीम दिलाएंगे, पढ़ाएं लिखाएंगे, वो आगे बढ़ेंगी, कामयाब होंगी, उनको शऊर आएगा। जब शऊर आएगा तो वो देखेंगी, दुनिया को समझेंगी। जब हम घर में रखेंगे तो वो कैसे दुनिया को समझेंगी, कैसे अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी की लड़ाइयाँ लड़ सकेंगी। ज़िंदगी की लड़ाइयाँ लड़ने के लिए तालीम का होना ज़रूरी है। अगर हम बच्ची को पढ़ा लिखा के उसकी शादी करते हैं तो वो अपने बच्चों को तालीम दिला सकती है, तालीम दिलाएगी, घर में बैठ के पढ़ाएगी, उनकी तालीम को देख सकती है। हमेशा यही कहा जाता है कि औरत कुछ भी नहीं है, औरत ने क्या करना है, औरत कामयाब नहीं हो सकती। अगर हमारे माशरे के मर्द कामयाब है तो उसके पीछे भी एक औरत का हाथ है। अगर औरत कामयाब है तो मर्द को कामयाब करती है। देखें कि मर्द की कामयाबी का सबसे बड़ा जो है माँ का हाथ होता है। अगर माँ पढ़ी लिखी है तो वो अपने बच्चे को आला तालीम दिलाती है, पढ़ा लिखा के उसको अफसर बनाती है, बड़ा आदमी बनाती है। जब माँ कामयाब नहीं होगी तो बच्चे को कैसे कामयाबी अता होगी? सबसे बड़ा हाथ तो माँ का होता है। उसके बाद अगर बीवी पढ़ी लिखी है तो मर्द की ज़िंदगी भी आसान है। वो मर्द को समझती है, घर के बच्चों को समझती है, बच्चों को आगे बढ़ाती है, आगे चलने की तरबियत देती है कि कामयाबी कैसे हासिल करनी है। सबसे बड़ा हाथ औरत का ही होता है कामयाबी के पीछे, भले कोई भी कामयाबी है। फिर भी कहा जाता है कि औरत नाकामयाब है। औरत नाकामयाब कैसी है? कैसी औरत नाकामयाब हो सकती है? औरत तो कामयाब है, क्योंकि अपनी फैमिली को कामयाब करती है, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाती है, लेके चलती है। औरत हमेशा, औरत को नहीं वो इज्जत दी जाती जो उसकी होनी चाहिए, चाहे वो माँ बाप के घर में है या ससुराल में है या औलाद के पास है। हर बच्ची देखो माँ बाप के घर में पैदा हुई, सारी ज़िंदगी उसने जब तक शादी नहीं हुई माँ बाप की खिदमत की, बहन भाइयों की खिदमत की, फिर ससुराल में जाके ससुरालियों की खिदमत की, उसके बाद उसने बच्चों की खिदमत करते करते ज़िंदगी गुजार दी। पहले ऐसे चलता था, पहले ज़माने में ऐसे ही होता था कि माँ बाप के घर में पैदा हुई और ससुराल में दम तोड़ गई, औरत ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग जो है ऐसा नहीं समझें। अगर कोई समझता है, आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज के दौर में औरत को बहुत शऊर आ गया है, औरत बहुत आगे निकल चुकी है, औरत कामयाब है, औरत मेहनत भी करती है, बच्चों को भी संभालती है, शौहर को भी संभालती है, घर भी चलाती है। इसी तरह औरतों को आप अप्रिशिएट करें, बच्चियों को तालीम दिलाएं, आगे बढ़ाएं। बच्चियां कामयाब होंगी तो कामयाब औरत बनेगी। तो आप अगर साथ दोगे, जो मेरे बहन भाई हैं जो कहते हैं कि कुछ हमारे इलाके के लोग, कुछ छोटे इलाकों के लोग बच्चियों को तालीम दिलाने में राज़ी नहीं है, क्या करना है, मैट्रिक करवा दो ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आ जाए, बस ख़त्म। नहीं मेरे बहन भाइयों, ऐसे नहीं होता। आप लोग थोड़ा सा तवज्जो दें बच्चियों पे, थोड़ा सा बेटियों पे तवज्जो दें। जैसे बेटों पे तवज्जो देते इसी तरह बेटियों पे तवज्जो दें। पढ़ा लिखा के उनको शऊर दें। अगर वो जॉब करना चाहती हैं तो उनको करने दें, अगर वो बाहर अंदर जाना चाहती हैं तो उनको जाने दें, उन पे भरोसा रखें। अगर आप भरोसा रखेंगे तो भरोसा टूटेगा नहीं। अगर आप भरोसा ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? घर वाले भरोसा नहीं करेंगे तो वो क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। फिर कोई भी भरोसा नहीं करेगा उन पे। तो औरत को कामयाब करने के लिए बच्चियों को तालीम दिलाएं। औरत कामयाब है, घर कामयाब है। जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं वो कभी घर ख़राब नहीं होने देती, कभी उनकी ज़िंदगी अधूरी नहीं रहती, हमेशा कामयाबी की तरफ ही जाती हैं। लिहाजा मेरी ये छोटी सी बात थी। आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे, कोई बात इसमें गलत है तो वो भी बताइएगा, सही है तो वो भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें कि जिन तक भी ये बात पहुँचे, जिनको नहीं पता उन तक भी पहुँचे, वो भी देखें, सीखें, समझें। क्योंकि हम ये मोबाइल से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।